Hello and namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to continue this topic which was mine air and sampling. इस topic को हमने चार parts में divide किया था जिसमें first three parts are done. This is the last part in which we will be finishing this topic mine air and sampling. So इस topic में हम लोग cover करने वाले हैं last three topics को which was analysis of mine air sample, composition of mine air and the mine ventilation. So these three topics we are going to cover in this. So first वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक. सो फर्स्ट एनालिसिस ऑफ माइनर सैंपल. इससे स्टार्ट करते हैं हम. एनालिसिस ऑफ माइनर सैंपल का मतलब क्या होता है कि सैंपल ऑफ माइन एयर is collected and analyzed mainly for oxygen, carbon dioxide, nitrogen, carbon monoxide and methane. तो इसका मतलब ये है कि जो माइन एयर का हम लोग सैंपल लेते हैं कलेक्ट करने के लिए, उसका मेन पर्पस यही होता है कि हमको उसमें कौन से गैसेस अवेलेबल हैं. जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन. इस गैसेस को एनालाइज करते हैं कि इस माइन एयर में कितना अमाउंट या फिर कितना परसेंटेज ये सारे गैसेस अवेलेबल हैं. तो बेसिकली ये जो एनालिसिस है इसके दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज आर केमिकल एनालिसिस एंड सेकेंड है हमारा फिजिकल एनालिसिस. ये दो टाइप के एनालिसिस है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली डिफरेंस ये है कि अभी जो हमारा केमिकल एनालिसिस है ये ज्यादा एक्यूरेट है. इट इज मोर एक्यूरेट, but there is one condition that it consumes a lot of time. So it is more accurate but more time consuming. ये है केमिकल एनालिसिस के बारे में. फिजिकल एनालिसिस में क्या होता है कि ये बेसिकली ये ज्यादा पॉपुलर है. इसका रीजन ये है कि ये हमको बेटर रिजल्ट देता है. इसके साथ में ये क्या है कि कैसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव होने के बावजूद लाइक इट इज मोर पॉपुलर. बट वन सेकेंड. यस, ओके. One thing is that it is more popular even though it is expensive. Even though it is expensive. So यही डिफरेंस है दोनों के बीच में कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, पर फिजिकल एनालिसिस में क्या है, थोड़ा सा टाइम कम होता है. इवन दो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव और हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं. तो इसी के वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू केमिकल एनालिसिस. सो अभी केमिकल एनालिसिस में हम लोग तीन अपैरेटस देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि है ऑरसैट, हेल्डेन अपैरेटस एंड बोन एंड व्हीलर अपैरेटस. इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट इज ऑरसैट अपैरेटस. ऑरसैट अपैरेटस का फर्स्ट चीज क्या है कि ये बहुत ही कॉमन है, मोस्टली कॉमन, बहुत ही कॉमन तरीका है या फिर इसको यूज करा जाता है. सेकेंड इज दूसरा ये कि अगर ये तभी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इन सच सिचुएशन जहां पे हमारे पास जो सैंपल की क्वांटिटी है वो ज्यादा है. सेकेंड पॉइंट इज दैट सैंपल क्वांटिटी इज मोर. दैट इज आवर सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है हमारा ऑरसैट अपैरेटस का, कि इसको जो हम यूज करते हैं ये काइंड ऑफ सिर्फ हम रूटीन एनालिसिस के लिए यूज करते हैं. इसका जो यूज है वो है हमारा रूटीन एनालिसिस के लिए. So that was about our first apparatus which was Orsett apparatus. Second is our Haldane apparatus. Haldane apparatus का क्या चीज़ है कि ये सेम है, पर इसमें क्या है कि इसमें हमको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है. इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट. फर्स्ट पॉइंट इज दैट. एंड सेकेंड इज इसका आई गेस best point why it is better is because it can be used to get information from the small amount या फिर small amount of samples. So it can be used for स्मॉल सैंपल और बिग सैंपल का मतलब क्या है कि इसमें जो क्वांटिटी इज मोर, मतलब जितना सैंपल ले रखा है वो ज्यादा है. बट हेल्डेन अपैरेटस का क्या प्लस पॉइंट है? व्हाट इज द प्लस पॉइंट इज दैट इट कैन बी यूज्ड इवन दो द क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज लेस, इवन दो वी कैन गेट much analysis or that result what we want, we can get it much also from small sample. So that was our Haldane apparatus. Next is our bone and Wheeler apparatus. bone and Wheeler apparatus क्या है? ये हमारा यूज होता है complete analysis के लिए. First point is that ये चीज हमारा यूज होता है कंप्लीट एनालिसिस के लिए. इट इज अ बेटर मेथड. कंप्लीट एनालिसिस के लिए यूज होता है. एंड सेकेंड इज, पहला चीज तो हो गया हमारा कंप्लीट एनालिसिस. सेकेंड हो गया हमारा कि इससे हम लोग एस इट कैन बी यूज टू एस्टिमेट एस को हम लोग इससे पता कर सकते हैं. और इसमें और क्या है, हमारे जो अनसैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं,
इसको भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं, इसको भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे 3 टाइप के केमिकल एनालिसिस। फर्स्ट वन वाज ऑरसेट apparatus, सेकंड इज हाल्डेन एंड थर्ड इज बोन एंड व्हीलर apparatus। नेक्स्ट इज आवर फिजिकल एनालिसिस। फिजिकल एनालिसिस में भी 3 है, जैसे कि फर्स्ट इज आवर इंफ्रारेड गैस एनालिसिस। तो इसी को हम समझने के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज इंफ्रारेड रेड गैस एनालाइजर के क्या होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इट अब्सॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ मतलब कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ का। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी इस गैस से कुछ रेडिएशन पास होते हैं तो कितना रेडिएशन ये ऑब्जॉर्व कर रहा है और रिसीवर साइड में हमको कितना मिल रहा है, उसके बेसिस पे इसको एनालिसिस किया जाता है। तो इसमें बोल सकते हैं कि इट अब्सॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ। ये हो गया हमारा इंफ्रारेड गैस एनालिसिस के बारे में। नेक्स्ट इज आर गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, जो पूरे उस गैस में उस सैंपल में जो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है अलग अलग गैसेस के, उसको हम समझ पाएंगे। सो यू कैन से दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। इसमें यही यही चीज हम करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। दैट इज द मेन वर्क ऑफ आर गैस क्रोमेटोग्राफी। और ये भी थोड़े से सैंपल के साथ ही हमको पता चल जाता है। इसमें भी यही एक प्लस पॉइंट है, लेस सैंपल से भी हम लोग पता कर सकते हैं ये चीज को। क्लियर? दैट वाज आवर गैस क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इज आवर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमारा लास्ट फिजिकल एनालिसिस है। इसमें हमको जो क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स है अलग अलग गैस के, कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वेरियस गैसेस। इस मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमको जो गैसेस के जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स है उसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में हमको समझ आता है इस एनालिसिस से, मास स्पेक्ट्रोमीटर में। सो दिस वाज आवर एनालिसिस ऑफ माइनर। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज कॉम्पोजिशन ऑफ माइनर। एक माइनर में बेसिक कॉम्पोजिशन क्या क्या होते हैं। तो पहले नॉन टॉक्सिक बट एक्सप्लोसिव गैसेस होते हैं, जो कि हमारे टॉक्सिक्स नहीं होते हैं पर वो एक्सप्लोजन में यूज आता है, या फिर वो इसको हम एक्सप्लोसिव गैसेस बोलते हैं। सेकेंड इज आवर टॉक्सिक गैसेस, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। थर्ड वन इज यस थर्ड वन इज एक्यूटली पॉइजनस गैसेस। एक्यूटली पॉइजनस गैस का मतलब ये होता है कि जो चीज आपको धीरे धीरे हार्म पहुंचाती है, एक्यूट मतलब बहुत कम, वही वैसे कुछ पॉइजनस गैसेस होते हैं, उनको एक्यूटली पॉइजनस गैस बोलते हैं। नेक्स्ट इज आर मिसलेनियस इंप्योरिटीज, मतलब कुछ कुछ अलग इंप्योरिटीज होती है जिनके बारे में हमको इतना अच्छे से नहीं पता होता है, वो चीजें भी होती हैं जिसको हम इंप्योरिटीज बोलते हैं, कि फ्रेश एयर में कुछ मतलब जिसको हम अवॉइड करते हैं वो सारे पार्टिकल। सॉरी। एंड फिफ्थ वन इज दैट सस्पेंडेड फाइन लिक्विड ड्रॉपलेट्स, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं हमारे माइन एयर में। एंड लास्ट वन इज दैट सॉलिड इंप्योरिटीज जो होती है। तो ये हो गए हमारे 6 कॉम्पोजिशंस माइन एयर में, जैसे कि हमारा फर्स्ट है नॉन टॉक्सिक बट एक्सप्लोसिव गैसेस, सेकंड इज टॉक्सिक गैसेस, थर्ड इज एक्यूटली पॉइजनस गैसेस, फोर्थ इज मिसलेनियस impurities, fifth one is suspended fine liquid droplets, and sixth one is the solid impurities. And on the left side you can see these are the different कॉम्पोजिशंस ऑफ माइनर। लाइक माइनर में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, जैसा O2 है, S2 है, N2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, SO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सारे अलग अलग कॉम्पोजिशन ऑफ माइनर है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कि अभी ऑल टुगेदर माइन वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है। ऑल टुगेदर हमारा जो माइन वेंटिलेशन है उसका मतलब क्या है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग सफिशिएंट फ्रेश एयर टू द अंडरग्राउंड वर्किंग, ensuring proper distribution and use of the air, and controlling the return to the surface contaminated air। मतलब इसका बात क्या है, इसमें बोल क्या रहा है कि माइन वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जहाँ पे अंडरग्राउंड में वर्किंग चल रही है, अंडरग्राउंड में अगर हमारी वर्किंग चल रही है उस सिचुएशन पे हमको उधर जहाँ भी लोग काम कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, एयर की जरूरत है, तो उस सिचुएशन में उनको वो चीज प्रोवाइड कर रहा है माइन वेंटिलेशन। और उसी के साथ साथ क्या कर रहा है कि जो अंदर का जो भी कंटामिनेटेड एयर है उसको भी वो माइन से बाहर निकाल के सरफेस पे थ्रो कर रहा है। सो दैट इज द मेन वर्क, दैट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फ्रेश एयर। एंड सेकेंड चीज में उसका रिटर्न जो है, जो भी कंटामिनेटेड एयर है उसका सरफेस में रिटर्न को भी यहाँ पे माइन वेंटिलेशन में कंसिडर किया जाता है। तो ये था हमारा काइंड ऑफ एक बेसिक डेफिनेशन माइन वेंटिलेशन का। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक माइन एयर एंड सैम्पलिंग। इस कार्ड को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, चारों पार्ट्स में हमने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। So I hope you understood this part. So make sure to like and subscribe our channel to get more information about mining. Thank you from Mine Magma.